हेलो दोस्तों, वेलकम। एजी यूनिवर्सल लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या, कब से मार्केट में। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखें, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे, आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, वैल्यूएशन क्या लगा, ये देखेंगे। और जीएमपी अपडेट, फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, ए जी यूनिवर्सल आईपीओ, जो कि 11 अप्रैल को ओपन हो रहा है और 13 अप्रैल 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या और कब से मार्केट में। तो कंपनी की स्थापना मई 2008 में हुई, यानी कि मई 2023 में, आने वाले मई में कंपनी को मार्केट में 15 साल पूरे हो जाएंगे। और कंपनी अभी करती क्या है, तो यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है इंडस्ट्रियल एमएस ट्यूब, जीआई पाइप्स और हलो सेक्शन, ये सब कंपनी यहाँ पे सप्लाई करती है। जो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, इसमें आप देख सकते हैं प्रोडक्ट रेंज में क्या क्या है और भी क्या क्या कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो स्टेनलेस स्टील के पाइप्स हुआ, माइल्ड स्टील पाइप, ईआरडब्ल्यू ब्लैक पाइप, जीआई पाइप्स, होलो सेक्शन, यूपीवीसी पाइप, सीपीवीसी पाइप, टीएमटी बार्स, वायर रोड्स, एमएस वायर, सीआर कॉइल्स और एचआर कॉइल्स, ये सब कंपनी यानी बहुत सी कंपनी के यहाँ पे प्रोडक्ट हैं जो कि कंपनी यहाँ पे सप्लाई करती है। और कंपनी के जो कस्टमर है, जाने वाले कंपनी है, जैसे सूर्या रोशनी लिमिटेड हुआ, जिंदल सुप्रीम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्वास्तिक पाइप लिमिटेड, रविंद्र ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, एसके इस्पात एंड पावर लिमिटेड, और भी यानी ईटीसी, और भी ऐसे कंपनी के कस्टमर बेस, यानी अच्छा खासा कंपनी का कस्टमर बेस है और बड़ी बड़ी कंपनियां कंपनी के साथ काम करती हैं। कंपनी की पहले स्थापना हुई जो कि अक्षता पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुई, यानी कि पॉलीमर बेस्ड, जो कि पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट रहते हैं, वेस्टेज यानी बाय प्रोडक्ट, ये पॉलीमर बेस्ड रहते हैं, जो कि पेट्रोलियम पॉलीमर बिजनेस में कंपनी थी पहले। और कंपनी के इसके लिए डीलरशिप भी है, एग्रीमेंट भी है। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो कि पॉलीमर हुआ, एफओ फाइनेंस ऑयल और ऑयल, इस बिजनेस में भी कंपनी है। और कंपनी इंपोर्ट भी करती है पॉलीमर प्रोडक्ट, जैसे कि कोरिया हुआ, चाइना हुआ, सऊदी अरेबिया और भी कंट्रीज से कंपनी पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट इंपोर्ट करती है और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है, सप्लाई करती है। इसके अलावा कंपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में भी है, इसमें भी इंगेज है कंपनी। यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करती है और शेयर मार्केट में भी लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे कि मैंने आपको बोला, 11 अप्रैल को कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है, 13 अप्रैल तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, प्राइस 60 रुपये पर शेयर है, लॉट साइज 2000 शेयर्स का है, टोटल इशू साइज 8.72 करोड़ का है, जो कि टोटल फ्रेश है, यानी कि पूरा पैसा कंपनी के ही ग्रोथ के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है, लिस्टिंग एनएसई एज एसएमई होगा। और यहाँ पे रिजर्वेशन है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं 50% यहाँ एनआई कैटेगरी के और रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का अलॉटमेंट है। टेंटेटिव टाइम टेबल में 11 अप्रैल को आईपीओ ओपन, 13 अप्रैल तक चलेगा, 19 अप्रैल को अलॉटमेंट होगा और 20 अप्रैल को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं होगा उनका पैसा रिफंड करना स्टार्ट हो जाएगा। और जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उन्हें 21 तारीख को उनके डिमेंट अकाउंट में शेयर क्रिएट होंगे, 24 तारीख को लिस्टिंग है। और दोस्तों, यहाँ पे अभी रिटेल कैटेगरी को एक लॉट में 2000 शेयर, जिसके लिए 1,20,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। तो दोस्तों 1.25 लाख के करीब आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगने वाला है, तो यहाँ पे रिस्क बढ़ जाती है। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं 2000 शेयर का, जिसमें 1,20,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और एच कैटेगरी में आप 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 4000 शेयर रहेंगे, 2,40,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और दोस्तों यहाँ पे प्रोमोटर्स देखें तो मिस भारती गुप्ता और श्री अमित गुप्ता, ये कंपनी का प्रोमोटर्स में। और आईपीओ के पहले प्रोमोटर्स को होल्डिंग 95 यानी 95.53% का है। आईपीओ के बाद का फिलहाल अपडेट नहीं है। और कंपनी की अभी फाइनेंशियल ग्रोथ देखें तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर्स लैक्स में है। और मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22 और नवंबर 22 तक ये फिगर है। तो एसेट देखें तो मार्च 20 में 1523 की, जो कि मार्च 21 में थोड़ा कम देखने को मिली, 1434 लाख, यानी कि थोड़ा कोरोना इम्पैक्ट से कम देखने को मिला। फिर दोबारा कंपनी की एसेट बढ़ी है, जहाँ की मार्च 22 में 1856 और नवंबर 22 से 2642। तो एसेट ओवरऑल देखें तो कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ में। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 2008 लाख का, जो कि मार्च 21 में बढ़ गया 3864, और मार्च 22 में दोस्तों यूज ग्रोथ देखने को मिली है 7074 लाख का। और नवंबर 22 तक 3,595 लाख, यानी कि यहाँ पे मार्च 23 तक लगभग 7,000 के करीब यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जाते हुए नजर आएगा। तो ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू अप ट्रेंड में कंपनी का ग्रोथ कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे। वहीं पे कंपनी का प्रॉफिट देखें तो मार्च 20 में यहाँ पे लगभग 5 लाख
लाख का ही कंपनी को प्रॉफिट आया, जो कि मार्च 21 में बढ़ गया 1456 लाख, और मार्च 22 में 70 लाख के ऊपर कंपनी को प्रॉफिट आया। और दोस्तों नवंबर 22 में तो एकदम चौंकाने वाली फिगर देखने को मिला 114 लाख का, जो कि एकदम से इतना जितना रेवेन्यू ग्रोथ नहीं बढ़ा जितना कि प्रॉफिट बढ़ा, तो थोड़ा सा आश्चर्यचकित फिगर है। और ओवरऑल देखें तो कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। नेटवर्थ देखें तो मार्च 20 में 176 लाख का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 190, मार्च 22 में 261, और नवंबर 22 तक 675। तो दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं कंपनी का नेटवर्थ नवंबर 22 में एकदम चौंकाने वाली फिगर है। पर ओवरऑल देखें कंपनी का नेटवर्थ ही कंपनी का ईयर ऑन बेसिस पे अप ट्रेंड में। रिजर्व सेल पर देखें तो मार्च 20 में 151 लाख का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 166, और मार्च 22 में देखें थोड़ा यहाँ पे कम देखने को मिला, ओनली 90 लाख का। पर नवंबर 22 में देखें तो दोबारा यहाँ पे फिगर 272 लाख की गई। तो रिजर्व सर्विस भी कंपनी के बढ़ रहे हैं ईयर ऑन बेस पे, थोड़े से मार्च 22 में कम हुई। कंपनी पे कर्ज देखें तो दोस्तों मार्च 20 में 784 लाख का कर्ज था, जो कि बढ़ के 944 लाख का मार्च 21 में हो गया, और मार्च 22 में भी देखें दोस्तों उसी रेंज में, जो कि नवंबर 22 तक देखें तो साढ़े यानी 950 लाख का कंपनी पे कर्ज यानी चल रहा है पिछले सालों से। तो एक ये चिंता का विषय है कि कंपनी पे कर्ज है, और लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल ठीक ठाक है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, और आगे कंपनी के और भी फाइनेंशियल बढ़ती हुई नजर आएंगे। आईपीओ लाने का रीजन तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, जो आईपीओ से पैसा आएगा उससे फिल करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इश्यू एक्सपेंस यानी आईपीओ लाने में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो भी आईपीओ के पैसे से ही कंपनी फुलफिल करेगी। और दोस्तों कंपनी के आईपीओ में हम अप्लाई करेंगे तो कंपनी का एड्रेस पता होना चाहिए, हम किसे पैसा दे रहे हैं। एजी यूनिवर्सल लिमिटेड, यहाँ पे विकास अपार्टमेंट, ईस्ट पंजाबी बाग, वेस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली का एड्रेस है। फोन नंबर, ईमेल आईडी, कंपनी की वेबसाइट, आप और भी यहाँ कंपनी की डिटेल चेक कर सकते हैं। रजिस्टर्ड कंपनी का स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फोन नंबर, ईमेल आईडी, कंपनी की रजिस्टर्ड का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। वैल्यूएशन मार्जिन है तो फाइनेंशियल 2022 के मुताबिक ईपीएस 1918 है, पी रेशो 313, रिटर्न नेटवर्क 27.09 का है। तो दोस्तों देख सकते हैं रिटर्न नेटवर्क के सब ईयर ऑन बेस पे अप ट्रेंड में, एनएवी अवेलेबल नहीं है। और आरओई देखें तो दोस्तों 72.33% का है, आरओई भी ग्रोथ कर रहा है ईयर ऑन बेस पे, और आरओसी भी 20.55 का है, जो कि देख सकते हैं पिछले सालों के मुकाबले अप ट्रेंड में। डेट इक्विटी देखें तो दोस्तों 3.60 का है। तो दोस्तों ओवरऑल देखिए कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं वैसे, और ठीक ठाक बोल सकते हैं वैसे, एकदम हाई लेवल के भी नहीं। पर यहाँ पे कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ कर रही है, और कंपनी जो वैल्यूएशन है वो भी दोस्तों सस्ता लगाया है, ठीक ठाक लगाया है। और जीएमपी अपडेट देखें तो दोस्तों फिलहाल इसका जीएमपी अपडेट नहीं हुआ ना, तो कोष्टक करना तो सब्जेक्ट टू सुधा। तो अभी इस आईपीओ में आप अप्लाई करें क्या अवॉइड करें, तो दोस्तों कंपनी का जो फाइनेंशियल वो ठीक ठाक है, और कंपनी जो वैल्यूएशन है वो भी सस्ता ही लगाया हुआ है। पर दोस्तों कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है यहाँ पे अप्स एंड डाउन खूब देखने को मिलते हैं। और लॉन्ग टर्म व्यू से बोलें तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो चार्ट है ऐसा देखने को मिलता है, और इतने कुछ खास लॉन्ग टर्म व्यू से आप इन्वेस्टमेंट करें तो इतने कुछ खास रिटर्न नहीं मिलते। पर दोस्तों अभी मार्केट में देखें तो अभी लगभग कोई भी आईपीओ नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। पर लास्ट डे पे आप सब्सक्रिप्शन स्टेट देखें, अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला तो आप एक लॉट का इसमें रिस्क ले सकते हैं। और यहाँ थोड़ा बहुत आपको लिस्टिंग इन दिखे तो आप प्रॉफिट बुक भी करें, थोड़ा बहुत क्वांटिटी 50 से आप लॉन्ग टर्म व्यू से आप इन्वेस्टमेंट करके भी रह सकते हैं। पर दोस्तों जो रिस्क ले सकते हैं वो ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें, दूसरे इन्वेस्टमेंट ना करें। तो दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं, और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।